हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका गुप्ता। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका लास्ट स्टेप रह गया था वो मैं पढ़ाऊंगी। देखिए, ये आपका लास्ट है 7429। तो देखिए, हमें इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स सबसे पहले हम डिवाइड देंगे इसमें 2 से। तो ये देखेंगे कि 2 से क्या ये डिविजिबल है। तो देखिए, 2 से वही संख्या डिविजिबल होती है जिसकी यूनिट प्लेस पर 02468 होता है। तो यहाँ पर जब है ही नहीं तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आते हैं हम 3 पर। क्या ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 3 से वही संख्या डिविजिबल होती है जब हम इनके जो डिजिट्स हैं उनको जब ऐड कर देंगे। ऐड करने पर जो संख्या आएगी, अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाती है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम देखिए ऐड करेंगे, 7 और 4 हो गए कितने? 11, 11 टू 13, 13 और 9 कितने? 22। क्या 22 3 के टेबल में आते? नहीं आते, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगी। अब आते हैं 4 पर। तो आप देखिए, जब कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा। ठीक है, फिर भी आप देख लेना, जो लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं ना, अगर वो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो जो पूरी संख्या है वो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं 5 पर। तो यूनिट प्लेस पर अगर 0 और 5 होगा तभी ये 5 से डिविजिबल होगी, अदर देन ये 5 से डिविजिबल नहीं होगी, तो 5 से भी नहीं जाएगी। अब आते हैं 6 पर। तो 6 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 और 3 आते हैं। जब ये संख्या 2 और 3 से ही नहीं डिविजिबल हुई तो 6 से भी नहीं होगी। अब आते हैं 7 पर। तो देखिए, 7 से हम अलग से डिवाइड देके देख लेंगे, क्या ये 7 से डिविजिबल हो रही है? तो देखिए, अलग से हम डिवाइड दे देंगे, 7 वन जा 7। हमने डिजिट उतारा तो देखिए, हमने यहाँ पर डिजिट उतारा है, डिवाइड नहीं जा रहा, तो यहाँ पर हमें दंड देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट उतारेंगे 42, 7 6 42। अभी नेक्स्ट डिजिट उतारा है यहाँ से, तो देखिएगा 7 का डिवाइड जा रहा है नहीं, तो 7 से डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं हम 8 पर। ठीक है, तो 8 से वही नंबर डिविजिबल होता है जो लास्ट के 3 डिजिट्स है ना। अगर वो 8 से जा रहे हैं तो पूरा संख्या 8 से चली जाती है। लेकिन आप एक सोच लेना कि जब कोई नंबर 2 से नहीं गई, 4 से नहीं गई, तो वो 8 से भी नहीं जाएगी। ठीक है, अब आते हैं 9 पर। तो जब 9 की बात करते हैं तो ये जब 3 से ही नहीं गई तो 9 से भी नहीं जाएगी। और 9 से डिविजिबल के लिए शर्त ये है कि आप अगर इन जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर देना। तो अगर ये 9 से डिविजिबल हो जाए तो 9 से डिविजिबल हो जाएगी, लेकिन ये 9 से भी नहीं जाएगी। अब 10, तो 10 से डिविजिबल के लिए शर्त है जब 2 और 5 से ही नहीं गई, 10 से भी नहीं जाएगी। 11, अब हम 11 पे आएंगे। तो 11 के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर जो और प्लेस पर और इवन प्लेस पर जो नंबर है उनको ऐड कर लेते हैं। जैसे कि और प्लेस वाले और इवन प्लेस वाले, इनको ऐड कर लिया। ठीक है, अब इनका सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर रिमाइंडर में 0 आए या फिर 11 आए तो वो संख्या 11 से डिविजन हो जाएगी, अदर देन नहीं होगी। ठीक है, तो ये 11 से भी नहीं जाएगी, 12 से भी नहीं जाएगी। हम 13 से भी डिवाइड देके देखेंगे तो 13 से भी नहीं जाएगी। 14, 15, इस तरह से 16 तक ये डिविजन किसी भी नंबर से नहीं होगी। अब हम आते हैं 17 पर। तो देखिए, क्या 17 से डिवाइड जा रहा है इसमें? देखिए, अलग से डिवाइड देके देख लें। 17 4 जा 68। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिजिट उतारेंगे, 17 3 से 51। कितने रिमाइंडर हुए? 1। ठीक है, क्या 119 17 टेबल में आते हैं? आते हैं। तो ये हमने देखा कि 17 से पूरा पूरा डिवाइड चला गया। ठीक है, अब फिर से देखेंगे क्या 17 से जा रहा है, फिर से हम डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है,
72 से 30 को कितने रिमाइंडर आए? 9। 75 से 85। देखिए पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा है तो 17 से नहीं जाएगी अब। फिर हम पहुँचेंगे 18 पर, ये 18 से भी नहीं जाएगी, तो हम डिवाइड देंगे फिर किससे? 19 से। तो देखिए क्या 19 से जा रहा है? देखिए पूरा पूरा डिवाइड चला गया। ठीक है, अब ये क्या रिमाइंडर हुआ है? 23। तो देखिए 23 हमारा 23 से ही रहेगा। समझ में आ गया? तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आए? 17 × 19 × 23 हो गया।